हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर और आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 10 की कॉमर्शियल स्टडीज का सेशन 2024-25 वाले जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी आ जाए। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए सिलेबस। ठीक है, तो बहुत से बच्चे परेशान थे, बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप कब स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का न्यू वीडियोस, कब लाना स्टार्ट करेंगे। तो आज से बेटा स्टार्ट करते हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और पार्ट्स में वीडियो आएगी, आपको स्टार्टिंग में पहली वीडियो में बता देता हूँ कि पार्ट्स में वीडियो आएगी। अगर कोई बच्चा वन शॉट पढ़ना चाहता है तो पूरा सिलेबस अपलोडेड है, पार्ट में पढ़ना चाहता है वो भी अपलोडेड है। बट इस बार वन शॉट में बाद में लाऊंगा आपको सितंबर अक्टूबर में। बट आपका पूरा पेपर धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, एसएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन आना बंद हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिटेल में हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर एग्जाम के टाइम में जब अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद वन शॉट भी आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेक होल्डर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखो सबसे पहला वर्ड है बेटा इसमें स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें एक वर्ड है स्टेक होल्डर। ठीक है, तो अब स्टेक होल्डर में ध्यान समझो कि स्टेक होल्डर होता कौन है। तो स्टेक होल्डर में जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक वर्ड है बेटा स्टेक। क्या है बेटा जी? एक वर्ड स्टेक। तो स्टेक का मतलब क्या होता है? स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। किसी भी जगह, किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पर इंटरेस्ट रखना। मतलब इंटरेस्ट रखना सर कैसा इंटरेस्ट रखना? देखो इंटरेस्ट का मतलब जैसे मान लो कोई दुकान है, समझना बात को, ये एक शॉप है। क्या है? ये एक शॉप है और यहाँ का जो है ओनर है, ये मालिक है, इसका नाम है मिस्टर श्याम। क्या नाम है? मिस्टर श्याम। तो मिस्टर श्याम यहाँ का कौन है बेटा? ओनर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इस दुकान पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 लोग हैं यहाँ पर काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये 5 लोग यहाँ पर काम करते हैं। एक का नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू, इंटू, पिंटू, अलग अलग नाम है सबका। ठीक है, ये वर्कर है यहाँ पे। तो क्या इनको काम करने के लिए सैलरी मिलती होगी चिंटू पिंटू को? हाँ कि ना? मिलती होगी ना। छोटू को, भोलू को, सबको सैलरी मिलती होगी। तो क्या ये लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं? क्या फाइनेंशियली ये बिजनेस से अटैच है? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। अगर इनको सैलरी मिलना बंद हो जाए क्या इनको फर्क पड़ेगा? क्या इनकी सैलरी बढ़ जाएगी इनको फायदा होगा? क्या इनकी सैलरी कम हो जाएगी इनको इफेक्ट होगा? हाँ कि ना? जी सर होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस से जुड़ा होता है, वो कौन होता है? स्टेक होल्डर होता है। क्या सर खाली एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, ये जो ओनर दिख रहा है मिस्टर श्याम, इसका भी बिजनेस है। अगर बिजनेस में आग लग गई तो इसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ये भी कौन है? स्टेक होल्डर। अच्छा, यहाँ पर कोई सप्लायर है, दुकान में सामान पहुँचाता है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, वो कौन है? स्टेक होल्डर। अच्छा, यहाँ पर जो है बहुत से जो है मतलब बहुत ढेर सारे वर्कर है, तो एम्प्लॉयज़ थे, लेबर है, वो भी कौन है? स्टेक होल्डर। यहाँ का मैनेजर यहाँ भी ये भी इससे अटैच है, मैनेजर भी यहाँ पे काम करता है, ये भी कौन है? स्टेक होल्डर। मतलब वो सारे लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो दुकान नहीं है, वो स्कूल भी हो सकता है, वो कोचिंग भी हो सकती है, बहुत सी जगह हो सकती है, तो वो पैसों से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट रखते हैं, पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं जो भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ छोटा सा। देखो ये मेरी कोचिंग है जिसका नाम है A1 कोचिंग। ठीक है, अब यहाँ का डायरेक्टर कौन है? मैं हूँ, आमिर सर। ये कौन है भाई? चलो आमिर सर, ऐसे ही है ना हेयर स्टाइल मेरी, देखो ऐसा ही है। तो आमिर सर कौन है? यहाँ के स्टेक होल्डर है भाई। ठीक है, अब सॉरी यहाँ के कौन है? ओनर है। तो अब ओनर हूँ मैं, कोचिंग चलाता हूँ, मैं तो स्टेक होल्डर हुई। लेकिन यहाँ पर और टीचर्स पढ़ाते हैं, अंजीत सर, ठीक है, यहाँ पर शाद सर, ये लोग भी क्या है यहाँ पर काम करते हैं भाई, इनको फीस मिलती होगी, सैलरी मिलती होगी। तो क्या ये भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं? हाँ कि ना? इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये भी कौन है? स्टेक होल्डर। तो वो सारे के सारे लोग जो भी बिजनेस से अटैच होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टेक होल्डर बोलते हैं। एक सेकेंड रुकना बस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? स्टेक होल्डर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई?
इतना घुमा फिरा के बोला। मैं चाहता तो ये जो मीनिंग लिखी पढ़ देता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब डायरेक्टली पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चन। आने वाले टाइम में देखना, स्पेसिमेन रिलीज होने दो तो घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सिंपल नहीं पूछेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ऑन डिटेल। और आप लोग मुझ पर आंख बंद करके तो ट्रस्ट कर ही सकते हो, क्योंकि क्लास 10th में लास्ट 3 ईयर्स से बच्चे 100 ऑफ 100, कितने बच्चे ना जाने कितने बच्चे यहाँ से मुझसे जुड़े हुए हैं जो 100 ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट भी देख सकते हो, या जो आपके सीनियर्स जो क्लास 11 की वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो क्या ये बात सच है, कहीं खास झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये आप लोग अपने से कंफर्म कर सकते हो उनसे पूछ के, ठीक है। तो बहरहाल जो स्टेक होल्डर का मतलब समझ में आ गया। अब बुकिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं भैया कि यहाँ क्या लिखा है। तो लिखा है द टर्म स्टेक होल्डर हैज डेवलप फ्रॉम द वर्ड स्टेक। स्टेक होल्डर वर्ड किससे बना है? स्टेक, जिसका मैंने मतलब बताया स्टेक से बना है। विच मीन्स एन इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। क्या करना एक्सपेक्ट करना? बेनिफिट एक्सपेक्ट करना, प्रॉफिट। बात वही है, इंटरेस्ट रखना या फिर बेनिफिट। बेनिफिट यानी कोई फायदा हो रहा हो। भाई इनका फायदा हो रहा था ना, यहाँ पे इनका फायदा हो रहा था ना, इनका फायदा हो रहा था ना इस कोचिंग से, समझ में रहो। तो ये लोग क्या है? स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा है? सिंपल मीनिंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आना, थोड़ा सा हो सके तो ये भी पूरा लिख देना, यही लिखना, काम खत्म। रही बात नोट्स की, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो लिखा है एनीवन हु हैज अ स्टेक इन अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेक होल्डर। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान स्टेक रखता है। क्या रखता है? स्टेक। स्टेक का मतलब फाइनेंशियली इंटरेस्ट। अब ये नहीं कि भैया उसके पास बैट है, हमें भी वही वाला बल्ला चाहिए, सर वो उसके पास वाली साइकिल है, हमें भी वाली साइकिल चाहिए, ये नहीं, साइकिल नहीं भैया, फाइनेंशियली पैसों से रिलेटेड काम हो, ठीक है। तो फाइनेंशियली कोई इंटरेस्ट रखता हो तो एनीवन हु हैज अ स्टेक, कौन सा स्टेक? फाइनेंशियली स्टेक इन अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेक होल्डर। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, समझ में आया यहाँ तक। लिखना है कुछ, नोट करना है बच्चा, नोट कर लो। अब आने वाले टाइम में मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूँ, 18 मई से आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। जितने बच्चे उनको बताओ ज्वाइन करें, और बहुत डिटेल में आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। और उसके लिए कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप लोग ज्वाइन करो, जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उनको बताओ कॉमर्शियल स्टडीज़ के लिए कि हाँ, एक यूट्यूब पे ऐसा भी चैनल है जहाँ पर 100 ऑफ 100 बच्चे लाते हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी दी जाती है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे। ये सारा काम भैया आप लोग का है, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को बताना है। और कोई भी बच्चा प्रयागराज से बिलोंग करता है, हमारे इलाहाबाद से बिलोंग करता है, तो अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उससे कांटेक्ट कर सकता है पर्सनली, इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसको रफ करूँ भैया? चलो, इसके बाद जो अगला टॉपिक है बेटा, वो है डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। अगला टॉपिक क्या है भाई? डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। अब ये क्या है सर? देखो, स्टेक होल्डर का मतलब समझ गए, अभी शेयर होल्डर कौन है सर? देखो, ये है हमारी, ये क्या है हमारी, एक सेकेंड रुकना भैया, पानी नहीं लग गया लग रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारी? कोचिंग का नाम तो भैया बच्चे जान चुके हैं, A1 कोचिंग। अब A1 कोचिंग में भाई मेरी बात भूल जाओ, यहाँ पे 2 टीचर पढ़ाते हैं। एक है अंजीत सर, ठीक है, नॉर्मली ये इंग्लिश पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। दूसरे हैं मोहम्मद शाद सर। कौन है? शाद सर, ठीक। अब ये दोनों हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। तो दोनों टीचर कौन है पहले ये बताओ? स्टेक होल्डर है भाई, जुड़े हैं ना, जो जुड़ गया ऑर्गेनाइजेशन से भैया वो कौन है? स्टेक होल्डर है। तो शाद सर भी स्टेक होल्डर, अंजीत सर भी स्टेक होल्डर, ठीक। लेकिन ये शेयर होल्डर कौन है? तो समझना बात को, शाद सर भी पढ़ाते हैं, अंजीत सर भी पढ़ाते हैं, लेकिन शाद सर ने क्या किया ना, मेरी कोचिंग में, हमारी कोचिंग में मान लो 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो अब इनको सैलरी तो मिलती है, मान लो इनको 20,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है। तो 20,000 सैलरी के साथ साथ इनको जो अलग से प्रॉफिट होता है ना, तो कुछ प्रॉफिट का कुछ अलग से हिस्सा मिलता है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर ही शेयर होल्डर होता है, ठीक है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं, याद रखना, जितने भी शेयर होल्डर हैं वो स्टेक होल्डर है, लेकिन सारे के सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है,
लेकिन सारा स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता है। जैसे कि शाद सर भी स्टेक होल्डर, अंजीत सर भी स्टेक होल्डर, लेकिन शाद सर ने पैसा लगा दिया तो शाद सर कौन हुए? शाद सर स्टेक होल्डर भी हैं, भाई बिजनेस से जुड़े भी हैं और साथ ही साथ शेयर होल्डर भी हैं। शेयर होल्डर क्यों है सर? बेटा शेयर होल्डर इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा जो लगा देगा वो शेयर होल्डर हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस भी बियर करेंगे, फायदा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन ये कौन है? जैसे इनको सैलरी से मतलब है, तो ये कौन है? स्टेक होल्डर है, ना कि शेयर होल्डर। आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इस तरह में कॉन्टैक्ट कर लेना। नोट्स मैंने बोल रखा है, डाउनलोड करो, एक बार रीड करो, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, आराम से 90 प्लस आपका कहीं नहीं गया आज से, अगर आधे घंटे भी पर डे पढ़ते हो तो। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, 2 पार्ट में वीडियो को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। कराने को तो मैं एक पार्ट में करा सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। स्टार्टिंग है, मई का महीना, तो आराम से थोड़ा थोड़ा, ठीक। अगला टॉपिक है लास्ट, वो है डिफरेंस बिटवीन, क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। भैया ये डिफरेंस क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में, कोई बताएगा? अब ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ, ठीक। इंटरनल का मतलब भैया घर का आदमी, ऐसे याद करो, घर का आदमी। और एक्सटर्नल का मतलब कौन? बाहर का आदमी। अरे क्या बता रहे हैं सर, घर का आदमी बाहर का आदमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाता हूँ ना, देखो इसको कहीं लिख लेना, देखोगे तो याद आ जाएगा। इंटरनल स्टेक होल्डर का मतलब घर का आदमी, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का मतलब बाहर का आदमी। जैसे मान लो ये कोचिंग है, फिर से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इंटरनल मतलब जो हमारी कोचिंग से डायरेक्टली जुड़े हैं, जो डायरेक्टली जुड़े हैं वो कौन है? इंटरनल। जो इनडायरेक्टली जुड़े हैं वो कौन है? एक्सटर्नल। तो डायरेक्टली कौन जुड़ा है भैया? देखो जैसे कोचिंग थी, है ना, इसको रफ करूँ थोड़ा सा, देखो अब ये अंजीत सर और शाद सर तो डायरेक्टली जुड़े हैं, भाई पढ़ाते हैं, ठीक। अब ये कोचिंग में भाई मेरी ज़मीन खुद की नहीं है, मैं रेंट देता हूँ। क्या देता हूँ? रेंट देता हूँ। तो अब ये बताओ, इस कोचिंग में, मेरी कोचिंग में एक बच्चे पढ़ें तब भी मैं 20,000 रुपीज़ रेंट देता हूँ। मेरी कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ें तब भी मैं 20,000 रुपीज़ रेंट देता हूँ। तो ये क्या है? इनको मैं रेंट दे ही रहा हूँ। क्या ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने आते हैं? नहीं आते हैं। बस इनको क्या है? रेंट से मतलब है। क्या है? रेंट से मतलब है। मेरा फ़ायदा हो, मेरा लॉस, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको मुझसे रेंट मिलता है, ये इंटरेस्ट रखते हैं। जो लैंडलॉर्ड है मेरी कोचिंग के, वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो कौन हुए? वो कौन हुए? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल कौन हुआ? जो डायरेक्टली जुड़े, अंजीत सर, जाज सर, ये सब कौन है? इंटरनल स्टेक होल्डर। जैसे सप्लायर हो गया, कौन हो गया? सप्लायर। सप्लायर भी कौन होता है बेटा? एक्सटर्नल। अब सप्लायर का काम क्या होता है? सप्लायर का काम होता है शॉप पे, किसी की दुकान पे सामान पहुंचाना। जैसे बैंक हो गया, बैंक भी कौन है? एक्सटर्नल। बैंक क्या करता है? लोन दे देता है। अब उस पैसे से आप चाहे जो करो, खेलो कूदो, खर्च करो, बिजनेस में लगाओ, जो करना करो, बैंक को अपने पैसे से मतलब है और उसके इंटरेस्ट से मतलब है। बैंक को इससे मतलब नहीं आपने पैसे से क्या किया। उसी तरह सप्लायर को भी मतलब नहीं, सप्लायर को सामान पहुंचाने से मतलब है और अपने पैसे को वापस लेने से मतलब है। ये सब कौन है? सप्लायर, बैंक, इंस्टीट्यूशन, ये सब कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सर इंटरनल, इसका एग्जाम्पल ये कौन है आपके? एक्सटर्नल। सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो इंटरनल कौन है? समझो ध्यान से बेटा, इंटरनल आपका मैनेजर, ठीक है, जो आप क्या काम करता है, ओनर, ठीक है, एम्प्लॉय, ये सब कौन है? ETC। ये सब कौन है? डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो? डायरेक्ट यही शॉप में काम करते हैं, एम्प्लॉय, मैनेजर, वर्कर, ओनर, ये सब कौन है? डायरेक्टली जुड़े हैं। तो ये सब कौन है? इंटरनल स्टेक होल्डर। याद रखना, पेपर में आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल में, बैंक क्या है? एक्सटर्नल है कि इंटरनल? तो क्या बता के आओगे? जल्दी बोलो। एक्सटर्नल, ठीक है। कोई मुझे मैनेजर कौन है? इंटरनल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना बच्चा, स्क्रीनशॉट लो, चलो ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सपेक्टेशंस पढ़ाऊंगा और उसी वीडियो में आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। कराने को एक पार्ट में कंप्लीट करा देता, बट आपको बहुत जल्दी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो कर सकते हो। किसी को बहुत जल्दी है तो
पूरा सिलेबस अपलोडेड है, वन शॉट भी अपलोडेड है, पार्ट वाइज भी अपलोडेड है, जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो। अगर आपको यूनिट टेस्ट वगैरह होने वाला है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोडेड, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। वीडियो पे विजिट करो, नहीं मिलता है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो और जैसे आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।